दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आसान नहीं है और बीएचईएल या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। दोस्तों, मैं आपको 11 साल पहले ले जाता हूं। 11 साल पहले मतलब यही जुलाई का आखिरी सप्ताह 2010। उस समय अगर आप बीएचईएल का शेयर प्राइस देखते तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। ये स्टॉक प्राइस था 325 रुपए का और अभी स्टॉक प्राइस है 60 रुपए के आसपास। मतलब आप समझिए उन इन्वेस्टर्स ने किस हिसाब से अपनी वेल्थ को गवाया है। और चूंकि प्रॉफिट्स भी नहीं आए हैं तो अब वो डिविडेंड भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए इन्वेस्टिंग बहुत बड़ा एक यहां पर रोल होता है कि मल्टी बैगर हम ढूंढते हैं, कंपाउंडर ढूंढते हैं, लेकिन एक जो लैगर्ड्स होते हैं उनसे भी दूर रहना वो भी एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिंग में लेसन है। Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे। बिजनेस को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपके पास बीएचईएल का एक शेयर है या 10,000 शेयर है, मुझे उम्मीद है हर बार की तरह आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, जुलाई 30 शुक्रवार का दिन है जब बीएचईएल का Q1 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस होने वाला है। और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर देखने की है या रहेगी वो होगी ऑर्डर बुक। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब बीएचईएल काम क्या करती है, बिजनेस क्या करती है। हमारे पास एक स्टॉक तो है, चाहे 10,000 स्टॉक तो है, लेकिन काम क्या करती है दोस्तों? ये इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। जो बड़े बड़े जो पावर प्लांट होते हैं, चाहे वो कोयला से बना हो या हाइड्रो पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, गैस पावर प्लांट हो, तो ये सब जो पावर प्लांट के जो इक्विपमेंट, क्योंकि देखिए ये एक छोटी मोटी इंजीनियरिंग नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का काम है। वो काम कौन करता है? बीएचईएल करता है। मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स इनको बनाता है। और पावर प्लांट का यूज तो बहुत हर जगह में है, क्योंकि पावर प्लांट है तभी मैं हमेशा यही कहता हूं, ये जो वीडियो हम बना पा रहे हैं या आप देख पा रहे हैं, इंटरनेट जितना यूजफुल है उससे ज्यादा यूजफुल तो पावर है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, भारत बहुत, ये बीएचईएल बहुत पुरानी कंपनी है। 16 मैन्युफैक्चरिंग इनकी यूनिट्स है। लगभग 84 कंट्रियों में इनका काम हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। बड़ा एक्सपीरियंस है। सोलार में भी उनका काम चल रहा है दोस्तों। तो ये कुछ बीएचईएल को लेकर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन अब देखना क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपको वैल्यू मिल रही है दोस्तों, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो चैनल है वहां पर भी आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। पावर में ये काम क्या करती है? एग्जीक्यूशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, कॉन्सेप्ट से लेकर कमिश्नरिंग। मतलब पूरा पावर प्रोजेक्ट जो है, पूरा पावर प्लांट जो है, ये एक तरीके से बना देती है। तो थर्मल पावर प्लांट है, गैस पावर प्लांट है वो। फिर पावर ट्रांसमिशन, यहां पर मुझे पावर ग्रिड जैसे कंपनियों का नाम याद आता है। तो पावर ट्रांसफॉर्मर बनाना हो, स्विच गियर बनाना हो, कैपेसिटर्स बनाना हो, तो ये सब घर वाले कैपेसिटर या स्विच गियर नहीं, ये तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं उसके बारे में। डिफेंस एरोस्पेस, ये भी स्ट्रेटेजिक है। तो ये 20 सालों से यहां पर भी इनका काम चल रहा है, जहां पर नेवल शिप जो है, बैटरीज जो है वो बनाती है बीएचईएल। और ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो है, जैसे जो जो गाड़ियां होती है, सॉरी जो रेलगाड़ी जो होती है, तो रेलगाड़ी का जो ऑटोमोटिव जो बनाने का काम रहता है, ईएमयू होता है, ये सब जो बनाने का लोकोमोटिव्स, वो भी बीएचईएल करती है। तो दोस्तों, अब तो हमने बिजनेस समझा, लेकिन कहां पर कॉशन रहने की बात है और कहां पर थोड़ा सा चिंता होती है, वो यहां पर देखिए। ये जो मैंने सर्कल किया है, इसको ध्यान रखिए। ये है जनवरी से मार्च 2020, जब कोरोना का उतना न्यूज नहीं था। कोरोना तो मार्च के एकदम एंड के समय में आया था, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। तो अब देखिए, टर्नओवर था इसका करोड़ में 4594 करोड़, लगभग 4600 करोड़ के आसपास। और और लॉस में थी कंपनी, मतलब 1534 करोड़ का लॉस था। ठीक है। और ये है अभी का डेटा, मतलब इस बार का, जनवरी से मार्च। और इसी डेटा के साथ अभी का डेटा हम कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर टर्नओवर बढ़ गया है। ठीक है, 6752 करोड़ का तो टर्नओवर बढ़ा है। लेकिन आप देखिए, एबिटा जो है 414 करोड़ का लॉस से 1180 करोड़ का लॉस, तो एबिटा यहां कम हुआ है। लेकिन प्रॉफिट्स जो है अभी भी नहीं है। लेकिन एक चीज अच्छी है क्या, कि 1500 करोड़ का लॉस था, वो अब 1000 करोड़ का लॉस हो गया है। तो लॉस में है कंपनी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चिंता कहां पर हो रही है? अगर आप पूरे साल मतलब 2020-21 के साथ कंपेयर करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टर्नओवर जो है वो 20,000 करोड़ से 16,000 करोड़ तक हो गया है। तो ये एक चिंता का विषय है। और जो प्रॉफिट्स, सॉरी जो लॉसेस जो है,
वो भी दुगने हो गए हैं, लगभग 1500 करोड़ से 2700 करोड़। और रिसेंट में बीएचईएल में देखिए, बीएचईएल में ट्रेडिंग या ट्रेडर्स के लिए यहां पर मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडर्स तो ठीक है, आप एक दिन में निकल गए, इंट्राडे करके निकल गए, या कोई भी न्यूज आ गई उसमें निकल गए, उनके लिए नहीं। मैं थोड़ा जो स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टर है, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। रेटिंग अभी रिसेंट में डाउनग्रेड हुई है, और रेटिंग को डाउनग्रेड होना बहुत ही अच्छा माना नहीं जाता है। तो जैसे इंडिया रेटिंग है, उन्होंने डबल ए से डबल ए माइनस किया है, एक पॉइंट ही नीचे की है। देखिए, जब तक बी नहीं होता है, या डबल बी या वैसा ट्रिपल बी नहीं होता, तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रेटिंग नीचे होना भी एक नेगेटिव न्यूज ही है। आउटलुक नेगेटिव की बात कही है, और उन्होंने कहा है कि इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोविड रिलेटेड डिले हो रहे हैं। फिर केयर जो है, केयर भी रेटिंग एजेंसी, उन्होंने भी डाउनग्रेड किया है, उन्होंने भी डबल ए से डबल ए माइनस का उन्होंने भी डाउनग्रेड किया है। उन्होंने भी कहा है कि जो मार्जिन है प्रेशर में रहेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर, और ऑर्डर इनफ्लो जो है वो कम रहने वाले हैं। अब देखने की बात यह है, देखिए इन लोगों ने तो डाउनग्रेड कर दिया, लेकिन अगर रिजल्ट में अगर कुछ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब ऑर्डर इनफ्लो बढ़ गए, या मैनेजमेंट ने कहा कि हाँ ऑर्डर इनफ्लो हमको लग सकता है ज्यादा बढ़ सकते हैं, लॉस की तो बहुत ज्यादा उम्मीद है ही, लेकिन अगर लॉस और जितना उम्मीद था उससे कम हुआ, मार्जिन उतने प्रेशर में नहीं आए, तो फिर स्टॉक फिर से यहां पर चल सकता है। लेकिन आपको रिस्क को भी समझना है, ये एकदम हाई रिस्क बिजनेस है। और अगर आपके पोर्टफोलियो स्टॉक में है, पोर्टफोलियो स्टॉक मतलब अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो में 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में अगर आपने 3 रुपए 4 रुपए अगर बीएचएल में लगाए हैं, तो फिर तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हैवी रिस्क यहां पर रहेगा। बाकी कंपनी ने कहा है कुछ ग्रीन शूट्स हैं बिजनेस में, जैसे पावर जो है, पावर की डिमांड बढ़ रही है, कुछ मेजर टेंडर्स जो है पाइपलाइन में है उनके, जो उन्होंने कहा है पीएलआई स्कीम का उनको फायदा हो सकता है। जो केपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो स्टील सेक्टर में बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर बीएचईएल को भी कहीं ना कहीं फायदा होने की उम्मीद है, और जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज होगी वैसे वैसे सबको यहाँ फायदा होने की बात यहाँ पर है दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पर मेन पीएचईएल का बिजनेस को समझने की कोशिश की है, लेकिन बिजनेस से ज्यादा हमने रिस्क को भी समझने की कोशिश की है, क्योंकि अभी भी कंपनी लॉस में है। लॉस भले ही थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ईयरली बेसिस में देखेंगे तो लॉस जो है वो डबल हुआ है। तो इसको आपको एज एन इन्वेस्टर ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जैसे रिजल्ट आते हैं, हम आपको बाकी के जो डिटेल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या ब्रोकरेज हाउस कहते हैं, वो सब हम आपको बता देंगे। और दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। हर बार की तरह मुझे उम्मीद है आपको इस बार भी वैल्यू मिली होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।